नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अब हम बात कर रहे हैं उस मामले की जिस मामले को लेकर पूरा पुलिस महकमा और अपराधियों में अब कोई फर्क नहीं रह गया। जिस अंदाज में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में आईपीएस अधिकारी भी अपने लिए उस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गया एसएसपी के पूर्व एसएसपी के मामले में जो तथ्य सामने आए हैं कि ये चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट के नाम के सहारे जो फर्जीवाड़ा की गई है, उसमें जो सफाई दी जा रही है डीजीपी की तरफ से, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत पकड़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन पहले जरा इसका इनसाइट स्टोरी समझ लीजिए। डीजीपी साहब से लाख सफाई दें कि हम आवाज़, जब हमसे बातचीत हुई तब हम पकड़े कि अरे ये आदमी तो लगता नहीं है कि चीफ जस्टिस का आवाज़ लगता नहीं है, इसलिए हमने ये शिकायत की। जबकि ये बात अगर आपको लगता नहीं था तो फिर उसका काम कैसे हो गया? उसके प्रोसीडिंग खत्म करने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो गई? उसे आपने दोष मुक्त कैसे कर दिया? आप उसी के फोन कॉल से किए ना। ये तो मामला तब प्रकाश में आया जब उसको पूर्णिया एसएसपी के रूप में पोस्टिंग करने के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ पैरवी होनी शुरू हुई और उस पैरवी में भी चीफ जस्टिस का हवाला दिया गया। तब आपसे भी बात पूछताछ हुई तो ये मामला सामने आया। इसलिए भोले मत बनिए डीजीपी साहब। आपने बिहार के पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार किया है। इस सफाई का कोई मतलब नहीं है। इनको आवाज समझ में नहीं आया। तो पहले जरा सुन लीजिए कि गंगवार साहब जो हैं क्या सफाई दे रहे हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के नाम पर छद्म दुरुपयोग कर एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा डीजीपी बिहार और अन्य वरीय पदाधिकारियों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अपनी बात कहते हैं। इस आशय का पत्र डीजीपी साहब ने 14 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को उपलब्ध कराया और इस पत्र में उनके द्वारा लिखा गया कि उनके सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709303397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया। तो आपने सुन लिया कि वो नहीं जानते थे। उनको आवाज में शक हुआ, तब फिर वो एफआईआर दर्ज करने लगे 14 अक्टूबर को। कुछ समझ में आ रहा है ना खेल क्या हो रहा है? नहीं है। अब जरा सुनिए गंगवार साहब क्या कह रहे हैं। हम आपको कहे थे ना कि कई मामले में ये गिरफ्तार हुआ है, तो जरा पहले सुन लीजिए। क्रम में अभी तक जो बात प्रकाश में आई है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से आई है कि अभिषेक अग्रवाल का पुराना आपराधिक इतिहास है और ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहे। दिल्ली के कमला मार्केट थाना कांड संख्या 43/2021 दिनांक 16 मार्च 21 43/21 धारा 419 भादवी में गिरफ्तार होकर के जेल भेजे गए थे। इसके अलावा भागलपुर जिला के कहलगांव थाना कांड संख्या 543/2014 में भी इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में आरोप पत्र 2014 में सौरभ शाह के पिताजी से ये अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसा ले लिया था। हालांकि उस केस में पैसा वो जमा किए तो कोई केस का प्रोसेस खत्म हो गया। कटिहार में अपना वो जमीन बेचकर वो पैसा वापस किया 1 करोड़ रुपया। लेकिन 2021 में जो गृह मंत्री का पीएस बन के जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, उस मामले में वो तो हाल का मामला है। उस मामले में वो तिहाड़ जेल होके आया है। फिर कैसे इनके
बेटे के जन्मदिन में तमाम पुलिस वैसे सीनियर IPS अधिकारी पटना हाई और पुलिस का जो अपराधीकरण जो हमने कहा था, ये अपराधीकरण की पुष्टि हो रही है कि किस तरीके से पुलिस महकमा पूरी तौर पर भ्रष्ट नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार के तो आरोप लगते ही रहे, अपराधियों के गोद में बैठ गई है, ये बहुत बड़ी बात है।